शादी के बाद ये पता चलता है कि मुनीब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं है। असल में ये ड्रग डीलर है, बल्कि ड्रग सप्लायर है, मनशियात फरोश। और एक वो मनशियात फरोश होता है जो आपके मेन डीलर से थोड़ी थोड़ी देके आगे पीछे देता है। एक वो होता है जो हब होता है, जिसके पास ज्यादा होती है, ये वो बंदा है। लड़की को ये सब ऐसा ऐसा शादी के बाद जब पता चला तो उसने अपने माँ बाप को जाकर बताया कि आप लोगों ने जहां मेरी शादी की है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम शाम नहीं है, वो तो मंशियात फरोश है, सप्लायर है। वालिदैन कहते हैं हो अब तो हो गया निकाह, अब कोई चारा नहीं है, अब तुमने कॉम्प्रोमाइज करना है। एक दिन क्या हुआ, मुनीब रेड हैंडेड पकड़ा गया। रेड हैंडेड किसे कहते हैं जी कानून की जुबान में? रंगे हाथों। रंगे हाथों मतलब जब जुर्म हो रहा होता है ना, उस टाइम के जुर्म हाथ है। भारी मिकदार में मनशियात मुनीब से बरामद की पुलिस ने और एक भारी पर्चा दिया मंशियात का। और उस पर्चे पर जब हुआ काम तो जाहिर है इसको गिरफ्तार कर लिया गया, रिमांड दिए गए, अदालत भेजा गया, जुडिशियल किया गया और फिर बीवी ने भुगती पेशियां, वुकला, अदालतें, कचहरियां। जो पैसा इसने कमाया था, जो गाड़ी सुथरी ली थी, जो बैंक में बैलेंस पड़ा था, जो मकान बनाया था, सब बिक गया, सब बिक गया। और वो पैसा लगा फिर अदालती पेशियों पर, इस केस पर वुकला हजरात के जरिए। बीवी ये सब काम पीछे बैठ के कर रही थी, बैकअप कर रही थी, मजबूरी थी उसकी, जाहिर उसका खाना था। लेकिन इसके बावजूद मुनीब को अदालती हुक्म के मुताबिक 15 साल की कैद सुनाई गई और फिर सजा का आगाज हुआ। अब हर हफ्ते कहकशां जाती है शौहर से मुलाकात करने जेल। अब मैं इसको कैदी कहूंगी, कैदी से मुलाकात करने जाती है, कोड मिलता है, डेज मिलते हैं, उन दिनों में हफ्ते में 2 दिन होते हैं, जाके मुलाकात करती है शेड में, बीच में जाली है, इधर बीवी है, उधर शौहर है। इमेजिन करें क्या जिंदगी है। आहिस्ता आहिस्ता ये हर हफ्ते की मुलाकात जो है उसमें मजीद गैप आने लगा। ये बात महीने पे पहुंच गई, 1 महीने के बाद 2 पर, 2 के बाद 3 पर, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुनीब देखता रहता था कि मुझे जेलर की आवाज आएगी कि तुम्हें कोई मुलाकात करने के लिए आया है, लेकिन जेलर की आवाज नहीं आती थी। कुछ अरसे के बाद एक फैमिली मेंबर आता है मुलाकात के लिए कैदी मुनीब से, कहता है यार तुम्हारी बीवी ने शादी कर दी है। एक और पहाड़ मुनीब के सर पर। कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई तलाक नहीं दी। इसी कश्मकश में मुख्तसर सा मुलाकात का टाइम पूरा हुआ और मुनीब को एक और टॉपिक मिला अंदर बैठ के सोचने का। जब ये सजा काटता है, पूरी 15 साल की जो सजा है कानून के मुताबिक, और आते हैं दिन मिला के जो सजा बनती है, वो काटने के बाद ये बाहर आता है। बाहर आके सबसे पहले जाता है बीवी के उस ठिकाने पर, बीवी के उस घर पर जहां पर वो दूसरे शौहर के साथ दुनिया बसाई बैठी है। दरवाजा खटखटाया, सीधा अंदर गया। चूंकि बीवी ने मिलना छोड़ दिया था, जाती नहीं थी, पता नहीं था केस कहाँ खड़ा है, पता नहीं था कब इसने आजाद होना है। अब इसको नहीं पता कि मेरा बंदा आ गया। दरवाजे पे खटखटाया, देखा कि अंदर दूसरा शौहर एक बैठा हुआ है। वो शौहर कौन था? वो सगे चचा का बेटा एहसानुल्लाह था। कहता है तुमने कैसे निकाह कर लिया मेरी बीवी से, मैंने तो तलाक ही नहीं दी। एहसानुल्लाह जवाब नहीं देता इस बात का, कहकशां देती है, कहती है मैंने अदालत से खुला ले ली है और मेरे पास उसकी डिग्री मौजूद है, यानी अदालती अहकामात मौजूद है। तलाक हो नहीं सकती, निकाह हो नहीं सकता, क्या खुला खुला कर रही हो, यह गैर शरई अमल है। कजन को कहता है तुम्हें तो मैं अपना भाई मानता था, इज्जत देता था, घर में बुलाता था, तुमने मेरे ही घर, मेरे ही पीछे से, मेरे ही मुश्किल वक्त में डाका डाल दिया, मेरी ही इज्जत पर। फिर ये मुनीब वहां से चला जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद एहसानुल्लाह की ये दूसरी शादी है, पहली बीवी भी इसकी थी जिसको इसने डिवोर्स कर दिया। जेल जाने के बाद घर के अखराजात, वसाइल, जरूरियात जिंदगी, ये तमाम चीजें एहसानुल्लाह पूरी करता था कहकशां की। जो मैंने आपको बताया कि पैसा, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, ये सब तो लगे थे उन पेशियों पर, उन केसेस पर जो इस पर पर्चा हुआ था। 22 दिसंबर को भरे बाजार में मुनीब एहसानुल्लाह को गोलियों से छलनी कर देता है। वो गम अंदर पाले बैठा था कि मेरी बीवी, मेरी बीवी। मुनीब कहता है कि पहले भी 3 मरतबा मैं ये कोशिश कर चुका हूँ इस पर हमले की, इसको मारने की, मगर ये मेरे हाथ से निकल गया। मगर इस मरतबा मैं पूरी तैयारी के साथ आया था और सोच आया था कि अब के नहीं छोड़ूंगा। भरे बाजार में मैंने गोलियां मार दी और मुझे बिल्कुल भी ये डर नहीं था कि मुझे कोई आसपास से देख लेगा। मुझे जो जुनून सवार था वो ये था कि मेरी बीवी। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये सजा काटेगा 302 की, यानी पहले मंशियात के केस में 15 साल सजा अदालत ने सुनाई और अब 302 की सजा देखते हैं जितनी अदालत के अहकामात के मुताबिक इसको होती है। ये जो कैदी होते हैं, मैं प्रोग्राम्स किए कैंप जेल में, लाहौर की चिरा जेल में, औकारा जेल में, कसूर जेल में, शेखुपुरा जेल में, तमाम में मैंने प्रोग्राम्स किए। आप यकीन कीजिए जो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ, जेल में 2 ही रास्ते होते हैं, या अल्लाह तौबा का या बिगड़ने का, और कोई सोर्स तो होता नहीं है वहां पे। आपको 15 साल की सजा हो गई, आप वो बंदे हैं जो बीवी बच्चों में सो के उठते थे, जाते थे, दोस्ती यारी, सारे मामलात, मोबाइल, गाड़ी, घर, पैसे, और फिर 1 सेकंड में जिंदगी बदलती है। जेल में आ जाते हैं, साथ मंशियातला बैठा है, कैदी बैठा है, जानी बैठा है, डाकू बैठा है, चोर बैठा है, अपनी अपनी बैरिक्स में सब अपने अपने एक्सपीरियंस बैठ के ना कैदी शेयर करते हैं। तुमने क्या किया? मैं तो 3 बंदे मारे सी। तुमने क्या किया? मेरे ते पर्चा है। तुमने क्या किया? मैं कुड़ी ना जिना कीता। ये डिस्कशंस होती हैं। जैसे जैसे जिस जिसकी सजा पूरी होती है वो बाहर आता है जमानत पे या वैसे,
फिर बाहर आके दोबारा ये लोग पैचअप करते मिलते हैं। फिर जो इनके गैंग बनते हैं ना, उन गैंग्स के जरिए से मैं ये खबरें दे रही होती हूँ, फलाना मार दिया, फलाना मार दिया, फलाना मार दिया, को डरने का खौफ नहीं। तो कहानी शुरू होती है सारी जज्बात से, सहारों से, दिल के टूटने से, जो इसमें भी है कि मेरी बीवी पीछे से मेरा इंतजार कर लेके निकल के चले गई आगे, छोड़ दिया मुझे। आप देखेंगे, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जब सजा काटने के बाद कैदी बाहर निकलते हैं ना, तो अपने उस रिश्ते को फोन करता है रोक कार के बाद दरवाजे पे आके, शाम को 5 बजे, जिसके साथ उसको बेतहाशा प्यार होता है, वो माँ है, बाप है, बहन है, बेटी है, बीवी है, उसको कॉल करता है, मैं आ गया हूँ बाहर। इसने किसको की थी? सीधा बीवी के पास गया। तो मसला क्या था? जज्बात का। थैंक यू।